नमस्कार साथियों, मैं योगेश गुप्ता एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पाठशाला रेलवे एग्जाम पे। बच्चों, आज मैं आपके लिए 3 अलग अलग तरह की हेडिंग लेके आया हूं और अगर आप लोग मैकेनिकल स्टूडेंट हो यानी किसी ट्रेड की तैयारी करते हो जैसे कि फिटर, टर्नर और मशीनिस्ट, वेल्डर ईटीसी, तो आपको ये 3 जो मैंने हेडिंग डाल रखी है, ब्लैंकिंग, पंचिंग और पियर्सिंग, बच्चों को इन तीनों हेडिंग में बड़ी कंफ्यूजन होती है। तो मैं आज इस वीडियो में इस तीनों हेडिंग को एकदम क्लियर कर दूंगा आपका। और बहुत अच्छे मजेदार एग्जाम्पल है, जैसे कि ये आप देख रहे हैं गोलगप्पे हैं, ये देखो चप्पल निकालने के बाद बचा हुआ पार्ट। इन तीनों एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको ब्लैंकिंग, पंचिंग और पियर्सिंग एकदम क्लियर कर दूंगा। भाई साहब पूरा वीडियो देखिए, बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, पहले आपको मैं बता दूं, ब्लैंकिंग, पंचिंग और पियर्सिंग, ये तीनों में एक कॉमन चीज होती है बच्चों। इन तीनों में हम लोग क्या करते हैं? होल करते हैं। ध्यान रखना, इन तीनों में क्या किया जाता है? होल। तो पहले मैं आपको पियर्सिंग को छोड़ देता हूं, मैं पहले आपको पंचिंग और इसके अलावा कह सकते हो ब्लैंकिंग, इन दोनों में डिफरेंस बताता हूं कि पंचिंग और ब्लैंकिंग में बच्चों क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, चलो अब थोड़ा ध्यान से सुनना। अगर आप ब्लैंकिंग की बात करते हैं तो ब्लैंकिंग में क्या होता है कि जब आप होल करते हो तो होल करने के बाद ये जो बचा हुआ पार्ट होता है, बचा हुआ नहीं, होल करने के बाद जो निकला हुआ पार्ट होता है, ये हमारा कौन सा पार्ट है बच्चों? सर ये निकला हुआ पार्ट है। तो निकला हुआ पार्ट यूजफुल होता है ना, ये पार्ट यूजफुल होता है। तो बच्चों ब्लैंकिंग का मतलब है ब्लैंक करने के बाद वो जो निकला हुआ पार्ट है वो यूजफुल हो। और ये जो हमारा कह सकते हो शुरुआती वाला पार्ट था, ये कह सकते हो बेकार होता है, इसे हम बाहर फेंक देते हैं, ये पार्ट बेकार होता है। नीला वाले पोर्शन को हमने यूजफुल पार्ट से दिखाया है और लाल वाले पोर्शन को हमने स्ट्रैप दिखाया है। स्ट्रैप का मतलब होता है बेकार पार्ट, जिसका हमारे कोई जरूरत ही नहीं है ना। तो जब भी कभी आप ब्लैंकिंग की बात करते हैं तो ब्लैंकिंग में ध्यान रखना, ब्लेंड करने के बाद जो ये अलग हुआ पार्ट होता है, जो अलग हो जाता है, वो हमारे लिए यूजफुल होता है ना। और पंचिंग में क्या होता है? पंचिंग में ये अलग हुआ पार्ट सर बेकार होता है और इसके अलग हो जाने के बाद जो छोटे छोटे हम लोगों को होल मिल जाते हैं बच्चों, ये यूजफुल होता है। ये क्या होता है? यूजफुल होता है। मैं एक दो एग्जाम्पल के थ्रू आपको ये समझा दूं कि भाई ये होता क्या है। जैसे कि आप, अगर मैं ब्लैंकिंग की बात करता हूं कि ब्लैंकिंग में ये हमारे यूजफुल पार्ट है जिसपे हमने होल किया, तो बच्चों इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल हो सकता है, ये देखिए, आप लोग थोड़ा गौर से यहां देखिए। जैसे कि मैंने आपको सामने कभी आप बतासा बनाने वाली फैक्ट्री में जाइए, तो बतासा बनाने वाले लोग क्या करते हैं, एक बड़ी सी लोई लेते हैं और उसको एक बड़ी सी रोटी बना लेते हैं। और बड़ी सी रोटी बनाने के बाद क्या करते हैं कि किसी नुकीली चीज की मदद से, कोई भी नुकीली चीज की मदद से हर जगह ठांचे लगा के ढेर सारे छोटे छोटे गोलगप्पे, ढेर सारे छोटे छोटे बतासे निकाल लेते हैं। तो बच्चों ये जो बतासा बन गया ना, ये मेरे लिए यूजफुल रहा ना? बताइए, ये जो बतासा बन गया है सर, ये मेरे लिए यूजफुल रहा। ये जो छोटे छोटे बतासे मिल जाए सर, ये मेरे लिए यूजफुल रहा। ओके, तो जब काट देने के बाद ये जो बतासे निकले, ये मेरे लिए यूजफुल रहा। तो इस प्रोसेस को बताइए किस नाम से जाना जाएगा? सर इसको बोला जाएगा ब्लैंकिंग। क्या बोला जाएगा? ब्लैंकिंग, है ना। तो ये टूटिए और बाकी बचा जो कॉटन होता है ना, निकला हुआ पार्ट, उसे क्या करते हैं, दोबारा से आटा में मिला के दोबारा से भेज देते हैं बड़ी सी रोटी बनाने के लिए। चप्पल बनाने वाली कभी फैक्ट्री में जाइए तो जब चमड़े की चप्पल बनती है तो चमड़ा इस तरीके से मान लो है, तो होता क्या है कि चमड़े की फैक्ट्री में ऐसे चमड़े के आकार का, बच्चों चमड़े के आकार का एक कटान इस तरीके से निकाल लेते हैं, ऐसे चप्पल के आकार का, चमड़े के आकार का नहीं, तो चप्पल के आकार का ऐसे निकाल लिया और ऐसे एक नहीं कई सारे इस तरह से निकाल लेते हैं और फिर हम लोग धीरे 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 उसमें अपना शेप देते रहते हैं, है ना। तो ये जो आपने अलग से चमड़े के चप्पल के आकार का ऐसे कटान निकाल लिया बच्चों, ये देखिए, ये निकाल लिया, आहा, ये देखो ऐसे निकाल लिया। तो ये बताइए जो निकला हुआ पार्ट है सर, ये हमारा कह सकते हो यूजफुल हो जाता है, इसीलिए हम लोग बोलते हैं ब्लैंकिंग। तो ब्लैंकिंग में क्या होता है कि जब आप होल करते हो, होल करने के बाद जो नीचे गिर गया पार्ट होता है या जो उछल के बाहर आता है, समझ जाना, अगर वो यूजफुल है तो बताइए उस प्रोसेस का नाम क्या होगा? ब्लैंकिंग। ओके, लेकिन पंचिंग का मतलब क्या होता? होल किया तो जो बाहर उछल के आता है वो बेकार पार्ट हो जाए
और बचा हुआ पार्ट यूजफुल हो जाए, दैट इज कॉल्ड पंचिंग। जैसे कि आप टॉपियों में स्पाइरल टाने जाते हो, जैसे कि मान लीजिए ये टॉपी है, इस टॉपी में स्पाइरल टाने जाए आप लोग, तो स्पाइरल करते समय ऐसे पंच द्वारा स्पाइरल मारा तो छोटे छोटे देखिए बेकार से चीजें बाहर निकलाती है, कूड़ा बाहर आ जाता है, और जब कूड़ा बाहर आ जाता है टॉपी में स्पाइरल लगा देते हैं, है ना। तो वो टॉपी में जो होल हो गया वो मेरे लिए जरूरी पार्ट है, समझो। जो छोटे छोटे टुकड़े बाहर निकलते हैं वो मेरे लिए बेकार हो जाता है। तो जब टुकड़े छोटे छोटे बेकार पार्ट हो जाए, हरा, और जो टॉपी के अंदर होल हो चुके हैं वो मेरे लिए यूजफुल पार्ट हो जाए, दैट इज कॉल्ड पंचिंग। ठीक है, तो फिर सर पंचिंग और पियर्सिंग में क्या अंतर है? तो बस इतना याद रखना, पंचिंग में और पियर्सिंग में, पंचिंग और पियर्सिंग में होल करने के बाद जो टुकड़े बाहर निकलते हैं वो बेकार होते हैं। पंचिंग और पियर्सिंग एक जैसा प्रोसेस होता है बच्चों, इसमें जो होल करने के बाद टुकड़े बाहर निकलते हैं वो तुम्हारा बेकार पार्ट होते हैं, लेकिन अंतर होता है थोड़ा सा। पंचिंग में ये जो स्ट्रैप निकलता है ना, बेकार पार्ट, ये साइज में बड़ा होता है, साइज में बड़ा, मतलब ये जो बेकार पार्ट निकलेगा तो कूड़ा करके जाएगा आपके घर में। अगर मैं आपको बता दूं, इसको मैं कभी फोटोकॉपी वाली दुकान में जाके देखिए, ऐसे ढेर सारी स्पाइरल बाइंडिंग आती है। अगर इसमें ढेर सारे होल करूं और सुबह से शाम तक स्पाइरल करता रहूं तो ठीक ठाक मेरे पास कूड़ा हो जाएगा। तो जब ये कूड़ा हो जाए जिसको झाड़ू लगाने की जरूरत पड़े, दैट इज कॉल्ड पंचिंग। लेकिन पियर्सिंग में जब इस तरह का होल किया जाता है तो बहुत छोटा सा होल किया जाता है, इतना छोटा सा कि ये कूड़ा भी बाहर नहीं निकलता, या फिर निकलता है तो बहुत कम। तो जब बहुत छोटा सा होल किया जाता है बच्चों, हाँ, लेकिन होल करने के बाद ना बचा हुआ पार्ट मेरे लिए यूजफुल हो, ये जो बचा हुआ पार्ट है बच्चों, ये बचा हुआ पार्ट मेरे लिए यूजफुल हो, दैट इज कॉल्ड, कह सकते हो, पियर्सिंग। जैसे कि महिलाएं अपने कान में, अब तो आदमी भी ठाने जाते हैं, छेद टाने जाते हैं। तो बच्चों छेद टाने के बाद जब होल होता है तो हमारे लिए कान जरूरी है। हमारा होल होने के बाद जो छोटा सा पार्ट निकला वो जरूरी नहीं, वो बेकार हो गया, समझे ना। लेकिन क्या कभी ऐसा होता है कि तुमने होल टाने गए और बगल से मांस का टुकड़ा निकला है, सुनार की दुकान में है, खुद का मांस का टुकड़ा देख लो, ऐसा नहीं होता ना। तो यहां पर जो मांस का टुकड़ा है वो निकलता ही नहीं है, उसी में चिपक जाता है, बहुत छोटा सा होल होता है बच्चों। तो इसीलिए इसको किस नाम से जाना जाता है? पियर्सिंग। देखो ये देखो, ये महिला, अब ये महिला को थोड़ा गौर से देखिए, इसने अपने कान में देखो कितने सारे छोटे छोटे होल बना रखे। तो जब ये सुनार की दुकान में होल बनाने गई होगी तो क्या इतने सारे मांस के टुकड़े बाहर निकले होंगे? नहीं सर, होल किया वही चिपक के रह गया, टुकड़ा निकला ही नहीं। इसको बताइए किस नाम से जाना जाएगा? तो ध्यान रखना, हम ये थोड़े ना कहेंगे कि महिला अपने कान में पंचिंग काने डरी थी, बताओ ऐसा बोलोगे? नहीं सर, गलत है। तो इसको बोला जाएगा कि महिला अपने कान में पियर्सिंग काटे आई है। फिर अगर टुकड़ा बाहर निकल रहा है, कूड़ा इकट्ठा हो रहा है, दैट इज कॉल्ड पंचिंग, वहां पंचिंग। और उसके बाद अगर जो है छोटे छोटे टुकड़ों को हमने बाहर निकाला, उसको यूजफुल बनाया, जैसे कि रोटी से बतासे काट लेना है, उसके अलावा जो है चमड़े वाले से चप्पल का ढांचा उठा लेना, सर उसे हम लोग बोलते हैं ब्लैंकिंग। ठीक है, तो बच्चों आई होप आपको ये बात एकदम क्लियर हुई होगी कि ब्लैंकिंग, पंचिंग और पियर्सिंग में क्या अंतर होता है। अभी देखिए, फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, इन तीनों ट्रेडों के एप्लीकेशन पे दोनों बैच चलते हैं, मतलब थ्योरी बैच भी चलता है और प्रैक्टिस बैच भी चलता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो और आप अगर फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट को डिटेल में एकदम पढ़ना चाहते हैं और ऐसे मजेदार कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग एप्लीकेशन पे इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। बैच को ज्वाइन करने के लिए आपको डाउनलोड करना है माई पाठशाला एप्लीकेशन, जो कि प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगा। और आप इस बैच को ज्वाइन करते समय किसी तरह का कोई डाउट है तो एक नंबर नोट डाउन कर लीजिए, 9696102411। इसके अलावा आप मेरा पर्सनल नंबर भी ले लीजिए, कभी भी किसी भी तरह की कोई भी 944947, कभी भी किसी तरह का कोई भी सजेशन हो इन तीन ट्रेडों से रिलेटेड, क्योंकि मेरा मैकेनिकल है और इस समय हमारे एप्लीकेशन पे एलपी टेक्नीशियन, बार्क, इसरो जैसे एग्जामों की तैयारी कराई जाती है, स्पेशली इन तीन ट्रेडों के लिए। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। इसके अलावा आपके मन में भी अगर कोई एग्जाम्पल है, हाँ, अगर आपके पास भी ऐसे मजेदार एग्जाम्पल है ब्लैंकिंग, पंचिंग, पियर्सिंग के, तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, हम लोग अगले वीडियो में उसको भी लेके आएंगे। थैंक यू वेरी मच।